अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम एनेलिडा की क्लासेस को पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फाइलम एनेलिडा के अंदर 3 क्लासेस हैं, पोलीशीटा, ओलिगोशीटा और हिरुडीनिया। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ इनको समझते जाते हैं। सबसे पहले पोलीशीटा। बेटा शीटा होता है जो फीट होते हैं ना, उनको शीटा कहते हैं, ठीक है। इसको आप शीटा भी पढ़ सकते हैं और कीटा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। खैर, पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी, और शीटा का मतलब होता है फीट। जैसे आप इनकी बॉडी पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके फीट नज़र आ रहे हैं। तो दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद आइज एंड स्ट्रक्चर नोन एज पैल्प्स एंड टेंटिकल्स। इनके ऊपर एक डिस्टिंक्ट हेड लगा होता है, यानी कि ऐसा हेड जो कि हमें बॉडी से अलग नज़र आ रहा हो, जिसकी अपनी एक पहचान हो। और उसके ऊपर पैल्प्स होते हैं और इसके अलावा टेंटिकल्स होते हैं। ये चीज़ें हैं, ये टेंटिकल्स हैं, जबकि ये गोल वाले जो हैं ये पैल्प्स हैं। और इनके अंदर आइज़ भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनकी सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं, यानी कि इनके मेल और फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर पैरापोडिया। इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं उनको हम पैरापोडिया कहते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। कौन से पानी में? मेरीन वाटर के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे गिव राइज टू अ ट्रोकोफोर लार्वा। अब डेवलपमेंट के अंदर ये ट्रोकोफोर लार्वा को गिव राइज करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं नीरीस और शीटोपेट्रस, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। पोलीशीटा के अंदर आपकी बुक के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम इतनी ही डिस्कशन करेंगे। यही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओलिगोशीटा को। ओलिगोशीटा के बारे में बताया गया कि इन एनिमल्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, यानी कि ये अंदर से भी डिवाइडेड होते हैं और बाहर से भी डिवाइडेड होते हैं। जब हमने एनालिट्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इन एनिमल्स के अंदर इंटरनली जो है वो सेगमेंटेशन हुई होती है सेप्टा की मदद से। तो ओलिगोशीटा के अंदर अंदर से भी बॉडी डिवाइडेड है और बाहर से भी डिवाइडेड है। उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उसी तरीके से इनकी बॉडी भी डिवाइडेड होती है। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर सीटी। इनके अंदर जो लोकोमोशन के ऑर्गन्स हैं वो हैं सीटी। हेड जो है वो इनके अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता, जैसे कि पोलीशीटा के अंदर तो हमने देखा है ना एक प्रोमिनेंट हेड होता है, लेकिन ओलिगोशीटा के अंदर प्रोमिनेंट हेड मौजूद नहीं होता। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होगा, जबकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। नो लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता। एग्जाम्पल्स हैं इनकी फेरिटीमा, पोस्थुमा और अर्थवॉर्म्स, ठीक है। यानी कि ओलिगोशीटा के बारे में आपने ये याद रखना है कि वो अर्थवॉर्म्स होते हैं। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी वो पानी में भी रह सकते हैं और इसके अलावा लैंड पे भी रह सकते हैं। लास्ट क्लास हमारे पास आ जाती है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया बेटा, हिरुडो जो है ना लीच को कहते हैं, हिरुडो लीच को कहते हैं, इसी वजह से हिरुडीनिया जो है वो लीचेस की क्लास है। दे हैव अ बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इनके अंदर बॉडी होती है जिसके अंदर एक ख़ास नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा ये इलोंगेट नहीं होती, ठीक है। जैसे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना वो तो इलोंगेट होते चले जाते हैं, लेकिन जो हिरुडीनिया हैं उनके अंदर एक फ़िक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, उतना ही इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। ईच सेगमेंट हैज़ एडिशनल सर्कुलर रिंग्स और वर्किंग्स कॉल्ड एनुलाई। हर सेगमेंट के ऊपर रिंग्स बने हुए होंगे जिनको हम कहेंगे एनुलाई। इनके अंदर लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब कि इनके अंदर कोई पैरापोडिया मौजूद नहीं होंगे, इनके अंदर कोई सीटी मौजूद नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके ये अपने सकर्स की मदद से ये मूव करते होते हैं। मैंने आपको एनेलिडा के लेक्चर के अंदर बताया था बड़ी डिटेल से कि किस तरीके से ये जो लीचेस वगैरह हैं ये मूवमेंट करती हैं बिकॉज ऑफ देयर मसल्स। तो अगर आपको वो समझना है डिटेल से तो आप उस लेक्चर को जाके विज़िट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आधे लेक्चर के बाद उस चीज़ को मैंने समझाया हुआ है। मोस्टली ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही एनिमल के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो बनाया जाता है, यानी कि हिरुडीनिया और पोलीशीटा इन दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद होगा, जबकि ओलिगोशीटा के अंदर नहीं होगा। दे आर एक्वेटिक, ये भी पानी में रहते हैं। नो डिस्टिंक्ट हेड इज़ प्रेजेंट बट लीचेज हैव काइटनस जॉज फॉर मेकिंग अ पंक्चर इन द स्किन ऑफ द होस्ट। यानी कि इनके अंदर हेड प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर जॉस प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर दांत प्रेजेंट होंगे। और वो दांत किस लिए होते हैं कि जो होस्ट आता है ना इनके सामने, जिसको इन्होंने अटैक करना होता है, वो अपने दांत उसकी बॉडी के अंदर गाड़ते हैं और वहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर पंक्चर करते हैं और फिर उधर से वो उनका ब्लड जो है उसको सक करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के लिए। लेकिन उनके जो दांत होते हैं ना उनके ऊपर एक एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन लगी होती है। एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन एक आप समझ लें कि जैसे हम किसी चीज़ को स्टेरलाइज़ करते हैं, पहले अगर किसी के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या कुछ करना हो तो हम कोई उसके ऊपर एंटी कोगुलेंट लगाते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ लगाते हैं। सुन करने का नाम आपने सुना होगा
कि किसी भी चीज़ को सुन करना है उसके बाद उसको काटना है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो इनके दांतों के अंदर सुन करने वाली सिक्रीशंस होती हैं, वो जो भी उनका होस्ट होता है उसकी बॉडी को वहाँ से सुन कर देती हैं। इस वजह से उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ लीच जो है वो अटैच हो चुकी है और लीच अपना काम कर लेती है, और उसके बाद जब लीच वहाँ से हटती है तो तब उस इंसान को पता चलता है कि उसके साथ कोई लीच अटैच थी। और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं हिरूडो मेडिसिनैलिस, मेडिसिनल लीच। इसको मेडिसिनल लीच इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लीच को मेडिसिनल पर्पसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी की बॉडी के अंदर कहीं पे बहुत ज़्यादा गंदा खून इकट्ठा है तो उस जगह पे एक लीच को अटैच कर दिया जाता है और लीच उस ब्लड को सक करती है, तो वहाँ से सारा गंदा खून ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इसीलिए ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास यही 3 क्लासेस थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट से मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।